इमरान खान लेकिन इस समिट के ज़रिए चाह रहे हैं कि मीडिया कवरेज मिले और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातें पहुंचे। वो तो अब पाकिस्तान का मीडिया है, वो कितनी फोटो बाहर निकालेगा, कितनी नहीं निकालेगा। इंटरनेशनल मीडिया तो मेरे ख्याल है इसको इतनी कवरेज देगा, लेकिन जो इमरान के जो डेमोन्स्ट्रेशंस हैं पीटीआई के थोड़े बहुत, तो देखिए वो ज़रूर बनाएँगे, दबाव ज़रूर बनाएँगे, डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। उनके लिए ये मौका है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात सामने आए कि जहाँ पाकिस्तान में इतने सारे राष्ट्रध्यक्ष मौजूद हैं, वहाँ पर ये डेमोक्रेसी के लिए या राजनीतिक तौर पर ये डेमोन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, तो दबाव ज़रूर बनेगा उसके ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल है उस दबाव को हम वो ज़्यादा गंभीरता से हमको नहीं ठीक है लेना चाहिए। सुरेश जी, अब जी, एससीओ समिट पर आते हैं। एससीओ समिट जी। इस्लामाबाद में भारत के लिए कितना बड़ा मौका, क्योंकि एससीओ समिट में हमने बार बार आतंकवाद और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को हमने वहां उठाया है, और जी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एससीओ समिट होना और हम आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को जवाब दे सकते हैं इस मंच के जरिए। जी, देखिए ये मौका ख़ास तौर पर जबकि ये सम्मेलन इस्लामाबाद में हो रहा है और ये पक्की बात है कि हमारे विदेश मंत्री आतंकवाद की बात तो ज़रूर ही करेंगे और पाकिस्तान का नाम ले या नहीं ले, लेकिन इशारा पाकिस्तान की तरफ भी होगा कि आतंक चल रहा है। और दूसरी चीज़ एक और होगी, मैं ये बताता हूँ आपको, क्योंकि जो एससीओ है, वो एक रीजनल स्टेबिलिटी और पीस के लिए भी है ये। और उसमें जब चाइना जैसा देश अपने ही एक जो फेलो मेंबर है एससीओ का, उसकी जो लाइन ऑफ कंट्रोल का जो एग्रीमेंट्स वगैरह हैं, उनका बिल्कुल ही उल्लंघन करके ताक पर रख करके हमला करता है, तो मेरे को लगता है कि जयशंकर किसी न किसी तरीके से ये बात भी आगे रखेंगे। तो दोनों ही चीन और पाकिस्तान के बारे में इशारे हों या साफ-साफ कहा जाए होंगे ज़रूर ये। अ, उसका असर कितना होता है ये तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, दबाव पड़ता है ये बातचीत। लेकिन ये मुझको नहीं लगता है कि जो बाद में आउटकम डॉक्यूमेंट निकलेगा, उसमें इन चीज़ के बारे में किसी चीज़ का ज़िक्र होगा, जो मेरा सोचने का तरीका है। जी। एससीओ को लेकर भारत की आप क्या प्रमुख पॉलिसी मानते हैं? देखिए एससीओ में 2-3 चीज़ें हैं। हमारा जो रवैया है वो है कि जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, सेंट्रल एशिया रीजन है, उससे हमारे संबंध को आगे बढ़ाना है। उनके संबंधों में कनेक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आतंकवाद का खात्मा हो ये बहुत जरूरी चीज है। आपस के जो समझौते हैं, चाहे वो टेरिटरी ये सीमाओं के बारे में हो या अर्थव्यवस्था के बारे में हो, ट्रेड के बारे में हो, इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, ये बहुत ज़रूरी, ये बहुत मायने रखते हैं। तो हमारा जो रुख रहेगा वो ये रहेगा कि हम एससीओ के माध्यम से अपनी बात रखेंगे आतंकवाद के बारे में, और ये कि जो देश हैं, जो समझौते हैं, आपसी समझौते हैं, उनका पालन किया जाए और आपस में आर्थिक सहयोग और टेक्नोलॉजी के लिए, चाहे वो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ हो, काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी, जिनके बारे में सहयोग की भी हम बात करेंगे। जी, एक बात ये भी है कि इसी एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं और साथ ही साथ जी, ग्वादर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। जी, तो ये जी, एक बड़ी बात है कि आप तो एक तरफ सहयोग की बात कर रहे हैं, आपसी कॉपरेशन की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जी। पाकिस्तान और चीन मिलकर उस ग्वादर एयरपोर्ट का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जो कहीं न कहीं भारत के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल सही बात है ये। जी, तो यही तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है देखिए आप, कि कहने के लिए कुछ और होता है, करने के लिए कुछ होता है। सभी देश अपने अपना हित देखेंगे। इसमें कोई न बार-बार बोलने की तो गुंजाइश नहीं है। तो ठीक है, वो कर रहे हैं। ये तो पहले भी मालूम था ग्वादार एयरपोर्ट, सॉरी ग्वादार पोर्ट, ये सिविलियन पोर्ट कम है, ये नेवल पोर्ट ज़्यादा है। ये चीन की जो नेवी की प्रेज़ेंस है अरेबियन सीज़ में, उसको बढ़ावा देगा, ये हमको मालूम है। हमारे लिए एक अ अ, थोड़ी-सा चिंता का विषय है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हमको इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो लगेगा, खतरा महसूस होगा।
क्योंकि हम भी तो ये नहीं है कि खाली तो नहीं बैठे हैं ना हम भी। हम भी हम भी कहीं न कहीं कुछ कदम तो बढ़ा रहे हैं। चाहे लेकिन वो अंडमान निकोबार हो जी, या आप अरब अरब सी में हो, कहीं न कहीं तो जा रहे हैं हम भी। जी, ठीक है सुरेश जी, अब भारत, पाकिस्तान और चीन और रूस, ये 4 बड़े देश, लेकिन जी, इसके जी, अलावा उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है। ये जी, भी वो देश हैं जिनके साथ कम से कम आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिहाज से भारत जी, के लिए एससीओ बहुत अहम हो जाता है। तो इस बिल्कुल, मंच का इस्तेमाल, एससीओ समिट का इस्तेमाल कहीं न कहीं भारत इन देशों से कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिहाज से भी करता है। बिल्कुल। ये कितना महत्वपूर्ण है? ये देश भी कितना महत्वपूर्ण है भारत के लिए? जी, देखिए पहली बात तो ये है कि जब भारत एससीओ का सदस्य बना और हमने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया क्योंकि अ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हालाँकि एक ये चाइना ड्रिवन प्रोसेस रही है शुरू से ही ये। लेकिन जहाँ पर इतने सारे सेंट्रल एशियन देश मौजूद हों और भारत नहीं हो, अफ़गानिस्तान की बात कर लीजिए आप, तो एक बड़ा अटपटा-सा लगता है कि ये चीज़ सही नहीं है। तो हमें काफ़ी कोशिश भी करनी पड़ी और अल्टीमेटली हम रूस के सहयोग से उसके मेंबर बने भी। लेकिन आपने देखा कि चीन ने शर्त लगाई कि अगर हिंदुस्तान आएगा तो पाकिस्तान भी आएगा, तो चीन का एजेंडा साफ-साफ जाहिर है। हमको जो है वहाँ पर हमारा मेन एजेंडा है कि जो सेंट्रल एशियन रीजन है, उससे अपनी कनेक्टिविटी बढ़ानी है। हुँ, अभी तक हालाँकि मैं देख रहा हूँ कि जो प्रपोज़ल है जैसे नॉर्थ-साउथ कॉरिडोर है ये, इसके बारे में बातचीत होती है लेकिन आगे बातचीत इतनी बढ़ नहीं पा रही है ऑब्वियस रीज़न से कि बीच में काफ़ी रुकावटें हैं ये। तो अगर हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेकर के या और कोई कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को थ्रू अफगानिस्तान को लेकर के अगर बातचीत हो सकती है तो वो अच्छा होगा लेकिन मुश्किल चीजें हैं ये काफी ये इन द मीन टाइम हम अपना ट्रेड जो है चाबार पोर्ट के थ्रू थ्रू ईरान आगे बढ़ाने के ऊपर हम कोशिशें कर सकते हैं हुँ, और इस वजह से उनसे बातचीत करने में हमको काफी मदद मिलेगी। ठीक है। जी, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, सरकार बनने जा रही है, लेकिन अभी भी यूएन में जिस तरह से कश्मीर का राग अलापा पाकिस्तान के जी। प्रधानमंत्री ने, आपको लगता है एससीओ समिट में भी पाकिस्तान ये फिर से कोशिश कर सकता है? आ, लगता नहीं पक्की बात है। अगर ऐसा अंतर्राष्ट्रीय मंच पाकिस्तान को मिलता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं बोलेगा? मैंने और जैसा मैंने पहले कहा कि हम भी, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जो हमारा जो प्रायोरिटीज़ हैं, आतंकवाद है और जो देश आपस के समझौते को तोड़ कर के कदम उठाते हैं, वो दोनों चीज़ें सामने रखनी चाहिए ना ये। हुँ, अगर हम अपनी बात सामने रखेंगे, तो मेरे ख्याल है हमको ये इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि पाकिस्तान भी जम्मू एंड कश्मीर का मुद्दा उठाएगा और चीन भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ रीजनल स्टेबिलिटी में और इशारे पे कहेगा, साफ-साफ नहीं कहेगा। रीजनल स्टेबिलिटी के बारे में लोगों को लाइन ऑफ कंट्रोल का या सीमाओं का आदर करने के लिए वो सारी बातें कहेगा जो भी है। लेकिन ये बातें हम बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं होगी। हमें देखिए अपनी प्रायोरिटीज़ को रखना है, हमारा हित कहाँ है? उसके बाद में जो लोग बोलते हैं वो सुनते रहेंगे लेकिन अपने रास्ते पर हमको आगे बढ़ना होगा। जी, हुँ। 24 घंटे से भी कम वक़्त बिताएँगे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद बिल्कुल में। सही चीज़ है। जी, बिल्कुल। मतलब ये एक तरह से हाँ। औपचारिकता ही पूरी की जा रही है। जी नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि औपचारिकता पूरी की जा रही है। औपचारिकता इसलिए आप कहें कि 1 दिन का समय लगा रहे हैं खाली। ठीक है, लेकिन वो ये भी है कि हमारे लिए शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ज़रूरी संस्था है, बहुत इम्पोर्टेंट संस्था है ये और इसलिए अगर उसमें विदेश मंत्री नहीं जाते, तो हमारी तरफ से उसमें गलत गलत मैसेज जाता है ये। हुँ। तो जाना ज़रूरी था और इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। बायलैटरल चीज़ों पर बातचीत नहीं करेंगे वो जैसा कह रहे हैं। लेकिन ये खाली एक औपचारिकता नहीं है, एक ज़रूरी कदम रहा है ये। क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में ये इस दौरे का कुछ असर पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर पड़ेगा? जी, बहुत मुश्किल है ये कहना। काफ़ी मैं पहले भी कहता हूँ कि कहीं और किसी बातचीत में कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनकी हम
कल्पना नहीं कर पाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है ये। तो 24 घंटे हालाँकि 1 दिन से कम का वक़्त है, 24 घंटे कम का वक़्त है, फिर भी काफ़ी वक़्त है। देखिए क्या होता है, आगे क्या नहीं होता है, नहीं, चूंकि जब तक 2015 कुछ में जिस तरह सरप्राइज विजिट किया था पीएम मोदी जी, ने, बिल्कुल, अचानक बिल्कुल, लाहौर बिल्कुल। चले गए थे, वो जी हाँ, किसी ने भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी, लेकिन उसके तो बाद से जो जी, भारत का रवैया, भारत का रुख है, वो स्पष्ट है और सख्त है कि भाई आप आतंकवाद पर जब तक नहीं लगाम लगाओगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन इस दौरे से कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक उम्मीद लगाए बैठा है कि शायद अब कुछ नरमी भारत बरतेगा। नहीं, नरमी की उम्मीद तो नहीं लगाएगा। पाकिस्तान अच्छी तरह जानते हैं हम्म। कि वो जब तक आतंकवाद को वहाँ से बढ़ावा मिलता रहेगा, आतंकवादियों को सप्लाईज़ होती रहेंगी, ऐसी उम्मीद को तो वो नहीं लगाएँगी। हम्म। लेकिन इसके अलावा वो क्या छुप की चाल खेलते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं ये। हम्म। इसलिए कहना बहुत मुश्किल है कि क्या उसका अगला कदम होगा, क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा। इसलिए मेरा ख्याल है हमें ये सम्मेलन को पूरा होने होने देना चाहिए, देखिए कि क्या होता है। हो सकता है कुछ नहीं हो सकता है कुछ हो, लेकिन वेट करना पड़ेगा हम। लेकिन एक बात तो है कि पाकिस्तान पर भयंकर दबाव है और पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसी स्थिति है, खासतौर पर इस्लामाबाद में तो लॉकडाउन जी, जैसे जी, हालात हैं। 3 दिनों तक सब कुछ बंद कर दिया गया है, सेना ने मोर्चा बिल्कुल। संभाल लिया है और पाकिस्तान के लिए बड़ी चुनौती है इस एससीओ समिट को सफलतापूर्वक करवाने का। बहुत जी, शुक्रिया सुरेश जी, जी, हमारे साथ जुड़ने के नमस्कार। लिए और तमाम जानकारी देने के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी।